माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी ना सुबह का टाइम है और ना आज संडे का दिन है। तो सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि ना आज तीज भी था। तो इस वजह से मैंने सोची सुबह जल्दी उठ करके अपने सारे काम करके ना फिर मैं जल्दी से नहा लूँ। और मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी है, क्योंकि कल मैं मेहंदी लगाना भूल गई थी। तो मैंने सोची चलो मैं आज लगा लेती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं सारे घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ। तो दूसरे रूम में मैंने पोछा लगा दी थी और सभी के लिए मतलब चाय नाश्ता बना चुकी थी मैं। फिर उसके बाद मैंने सोची ना पोछा वगैरह लगा करके फिर मैं नहा लेती हूँ। और खाना है ना तो मैं बाद में बनाऊँगी। और जो लोग भी मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सुबह का टाइम है तो बहुत सारे काम होते हैं। और अगर कोई त्यौहार होता है ना तब तो हमें ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करके हम नहा धो करके और अपने पूजा पाठ जो है कि टाइम पर हो जाए। तो इसीलिए ना मैं सोची कि सुबह जल्दी उठ करके ये पोछा वगैरह मैं पहले लगा लूँ, क्योंकि ना नहाने बाद ना ये सारे काम ना होते तो है लेकिन थोड़ा सा मतलब आलस आने लग जाता है। तो मैं इसीलिए ना नहाने के पहले पोछा वगैरह लगाने का काम मैं पहले करती हूँ। और खाना बनाना तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी ना मैंने खाना नहीं बनाई हूँ। मैंने सोची पहले पूजा वगैरह कर लूँगी नहा करके, फिर उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे किचन की हो रही है साफ़ सफाई। तो मेरे किचन की साफ़ सफाई में ना मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना छोटा है किचन लेकिन सामान बहुत ज़्यादा होते हैं। और सारे सामान जब तक नहीं साफ़ करें ना तब तक हमारा किचन का जो साफ़ सफाई होती है वो अधूरी लगती है। तो इसी वजह से मैं अपने किचन की कभी भी साफ़ सफाई करती हूँ ना तो भले मुझे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। तो जितने भी डब्बे वगैरह हैं सभी को मैं साफ़ करती हूँ। आप मेरे किसी भी ब्लॉग में देखिए, मैं किचन का हमेशा ना इसी तरीके से अपना साफ़ करती हूँ, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करना है। तो क्यों ना अच्छे से साफ़ किया जाए। तो यहाँ पर मेरा आधा किचन तो हो चुका है साफ़, जैसे कि गैस और डब्बे वगैरह मैंने साफ़ कर दी हूँ। अभी दूसरा चूल्हा भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि अभी इस टाइम ना ज़्यादातर खाना मैं ये वाले चूल्हे पर बनाती हूँ। तो इसकी भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है, क्योंकि तेल वगैरह से ना बहुत चिकट चिकट हो जाता है। और साफ़ सफाई कर देते हैं ना तो अच्छा रहता है। और जो भी लोग आज तीज रखे हैं या पूजा कर रहे हैं तो सभी लोगों को मेरा तीज की तरफ से ना मेरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज ना ये व्लॉग ना है संडे का, लेकिन एक दिन मैं मतलब नहीं डाल पाई थी तो मुझे एक दिन लेट ही हो रहा है। तो जो इसीलिए मैंने ना आज व्लॉग डाली हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा चूल्हा भी हो गया है साफ़। आप लोग इसे क्या कहते हैं? मैं तो मतलब आदत है मेरी चूल्हा बोलने की, तो मैं वही बोलती हूँ। तो ये तो मुझे ला करके ना ये वाला जो चूल्हा है ला करके कम से कम मुझे 2 से 3 साल हो रहे हैं। लेकिन साफ़ सफाई ऐसे करती हूँ ना कि ऐसे लगता है जैसे कि अभी लाया हुआ हो। तो चलिए, मेरा चूल्हे वगैरह तो हो गए थे साफ़। अब यहाँ पोछा लगा लेती हूँ। और थोड़े बहुत नाश्ता किए हुए सभी के बर्तन हैं, सो मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। और उसके बाद फिर नहा धो कर के फटाफट से पूजा करेंगे और फिर खाना बनाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम भी हो जाएगा तब तक। और संडे के दिन ना सभी लोग रहते हैं घर पर, तो हमारा दिन कब निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता है। और मेन तो ना मेरा बेटा घर पर रहता है ना तो उसे कुछ कुछ लगा ही रहता है, जैसे कि ये खाना है वो खाना है।
यहाँ पर मेरा किचन हो चुका है साफ़। थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक ये होता है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो कोई भी काम करने में समय थोड़ा तो लगता ही है, तो लेकिन साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी साफ़ सफाई अच्छे से कर सकें। तो देखिए मेरा किचन एकदम चमकने लग गया, और सामान वगैरह ना देखिए मैं कितने अच्छे से रखी हूँ। और अब आ गई थी मैं नहा धो कर के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय रख रही हूँ बनने के लिए, और पूजा वगैरह ना मैं कर चुकी थी। पूजा वगैरह करके फिर मैं आ गई थी। मैंने सोची चलो चाय रख देते हैं, और चाय जब तक पियेंगे तब तक हम सब्जी रोटी वगैरह तैयारी करेंगे अपनी। तो ये ना छोटी तीज थी, तो इसमें तो मैंने व्रत मुझे नहीं रखना था। बाकी अभी राखी पर एक और तीज आएगी, तो उस पे हमें व्रत रखना है, वो उसे बड़ी तीज कहते हैं। और ये जो तीज है ना, इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, और कजरी तीज भी इसे कहा जाता है। तो इसमें पूजा पाठ वगैरह सब किया जाता है, तो इसीलिए मैंने सोची चलो मैं भी पूजा वूजा कर लेती हूँ नहा धो करके। तो मेरा हो चुका है, बस अब यहाँ पर चाय रखी हूँ बनने के लिए, और चाय बनाने के बाद में हम बनाएंगे सब्जी। तो बैगन की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी 2-3 दिन हो गए बाहर गए थे, तो आज ही सुबह को उन भी आए हैं। सुबह 5 बजे ही आ गए थे। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने सोची चलो सब्ज़ी भी अपनी काट लेते हैं। फ़िलहाल अभी ना वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी हो रही है परेशानी, क्योंकि ना मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है सर्दी की वजह से। फिर भी मुझे जो काम करना है तो वो करना ही है, और ये काम हमें मतलब कामयाबी धीरे धीरे ही मिलेगी, लेकिन हमें काम तो जो है वो तो करना ही है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा ही काम है। तो यहाँ पर मेरी चाय हो चुकी है, तो चलिए मैं चाय ले लेती हूँ, और हस्बैंड को तो वहीं पर दे कर के आ जाऊँगी। वैसे तो वो भी यहीं पर चाय पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है, और बाहर ना बारिश वगैरह कभी भी आ जाती है, तो इस वजह से मैं कमरे में ही दे कर के आ जाती हूँ। किचन छोटा होने की वजह से ना थोड़ी तो परेशानी होती है कि एक इंसान से ना दूसरा इंसान बैठ ही नहीं सकते। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी, मैंने बनाई थी वही बैगन की सब्ज़ी। और अब चलते हैं, मैं रोटी बना लेती हूँ। आटा वगैरह ना मैंने लगा चुकी थी। तो देखिए मैं बैगन की सब्ज़ी में मैं आलू वगैरह नहीं डालती हूँ। और अभी देखिए मैंने सारा काम हो गया था ना, तो मैंने मेहंदी लगाई हूँ। दूसरे हाथ में ना मैंने सिंपल लगाई थी, बस ये वाले हाथ में थोड़ा अच्छे से लगाई थी, क्योंकि ये उल्टा हाथ है, और सीधे हाथ से लगा सकते हैं मेहंदी, लेकिन उल्टे हाथ से ना नहीं जमती है। सभी लोग खाना खा चुके थे, और फिर उसके बाद मैंने सोची चलो यहाँ पर अब थोड़ा साफ़ सफाई करके झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह में भी करना होता है, और सभी लोग खाना खाने बाद हमें फिर से, हम औरतों का काम है कि वापस से जो भी सामान है अपनी अपनी जगह पर रखना उठाना। तो यहाँ पर पिंटू खेल रहा था ना, तो खिलौने वगैरह ऐसे ही रख दिया था, तो वही सब मैं हटा रही थी। और वही मेहंदी लगाई कि मैं बैठी हुई थी, सोची मेहंदी सूख जाए ना तो फिर मैं अपने काम करूं। और अभी फ़िलहाल ना 4 बज चुके थे, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद में फिर मैं मेहंदी लगा ली थी, और मैंने सोची मेहंदी सूख जाएगी फिर उसके बाद मैं अपना काम करूंगी। तो अभी मैंने मेहंदी धुली तो नहीं थी, लेकिन अपने काम करने लग गई मैं, क्योंकि मेहंदी सूख गई थी तो काम कर सकती हूँ। और थोड़े ही देर में ना मैं मेहंदी भी धुल लूँगी, क्योंकि टाइम हो जाएगा खाना बनाने का, और खाना तो मुझे ही बनाना है। वैसे तो मैं ना कल रात में ही लगा लेती, लेकिन रात में मैं भूल गई थी, और मेहंदी भी नहीं थी, तो मैंने सोची चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कल दोपहर में लगा लूँगी, और 2-3 घंटे रख कर के फिर धो लूँगी। तो मेहंदी देखिए सूखने बाद हम काम कर सकते हैं। मैंने हाथों और पैरों में भी लगाई थी, तो सूखने बाद मैं अपने काम करने लग जाती हूँ।
और खाना बनाने के टाइम धुल लूँगी, क्योंकि खाना बनाते टाइम गीली हो जाएगी, इसी वजह से धुलना तो ज़रूरी है। और वैसे भी 2-3 घंटे में ना अच्छी खासी मेहंदी चढ़ जाती है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम पूरी रात रखें। 2-3 घंटे में भी उतना ही कलर आता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग? और आज थी हरियाली तीज, तो उसी हिसाब से मैंने अपना व्लॉग भी बनाई थी। सो अब शाम का टाइम हो रहा है, तो वापस खाना खाने बनाने का टाइम हो रहा है मेरा। तो यहाँ झाड़ू वगैरह निकाल के फिर चलेंगे, खाना वाना बनाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था।